हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से जब आपका डिप्लोमा कोर्सेज का रिज़ल्ट आता है तो उसको आप किस प्रकार से रीड करेंगे। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने के लिए क्या क्या पता रहना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या रहते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम क्या रहते हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का एक मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, जिसके द्वारा हम देखने वाले हैं कि इस मार्कशीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रही रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का नेम, जहाँ पे है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स एग्जामिनेशन फरवरी 2024। जी हाँ, फरवरी 2024 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका जो रोल नंबर था एग्ज़ाम में वो यहाँ पे रहेगा, और कॉलेज नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं ये है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर का। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम देखने को मिल जाएगा कि स्टूडेंट नेम यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखना होता है वो आप देखेंगे स्कीम ऑफ मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपके टोटल नंबर हैं, मतलब कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम था, कितने नंबर आपको चाहिए यहाँ पे पास होने के लिए। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क लिखे हुए हैं, मतलब आपने कितने अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं टोटल नंबर से। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो ग्रैंड टोटल दिखा हुआ है कि आपने टोटल कितने नंबर लिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रीस लगता है, मतलब आप फेल हो रहे हैं, एक दो नंबर से केवल रह रहे हैं पास होने के लिए, तो वहाँ पे ग्रीस लगा के आपको यहाँ पे पास कर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्क्स में देखेंगे तो आपके दो तरीके के नंबर होते हैं। पहला आपका रहता है थ्योरी एग्ज़ाम और दूसरा रहता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में आपका मैक्सिमम 200 नंबर का पेपर रहता है, मतलब 100 नंबर का आपका रहेगा इंटरनल एग्ज़ाम और 100 नंबर का रहेगा एक्सटर्नल। तो आपको टोटल में से कम 100 नंबर चाहिए यहाँ पे पास होने के लिए। यहाँ पे देखेंगे थ्योरी का मिनिमम 100 नंबर रहता है, जिसमें आपको कम से कम 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 50% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए पड़ते हैं। वैसे ही प्रैक्टिकल भी आपका 100 नंबर का रहता है, और जिसमें से 50 नंबर आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए। डिप्लोमा कोर्स में लगभग ये स्कीम रहती है कि आपकी थ्योरी जो है वो 200 नंबर का पेपर रहता है और प्रैक्टिकल 100 नंबर का। इस प्रकार से आपका टोटल 300 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें से आपको 150 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए। इसमें चलिए हम देखते हैं इस मार्कशीट में क्या कुछ रहने वाला है। तो थ्योरी एग्ज़ाम में आप देखेंगे आपके दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। इंटरनल असाइनमेंट में आपके फर्स्ट ईयर के नंबर लिखे हुए होते हैं, और एक्सटर्नल में आपने सेकंड ईयर में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसके नंबर यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसमें एक्सटर्नल में 44 नंबर मिले हैं कैंडिडेट को और इंटरनल एग्ज़ाम में 89। इस प्रकार से टोटल 133 नंबर यहाँ पे होते हैं, और मिनिमम इनको चाहिए थे थ्योरी में 100 नंबर। तो ये पास हो चुके हैं थ्योरी एग्ज़ाम में। इसके बाद प्रैक्टिकल में टोटल 87 मिले हैं, जिसमें से आपको 50 नंबर चाहिए पड़ते हैं पास होने के लिए। तो इस प्रकार से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 300 में से टोटल 220 नंबर कैंडिडेट को मिल चुके हैं और ये पास हैं। इसके बाद रेडियोग्राफी फर्स्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो हम मार्कशीट देख रहे हैं ये DXRT आपका जो डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का कोर्स होता है उसका रिजल्ट है। ऐसे ही आप देखेंगे रेडियोग्राफी फर्स्ट में भी सेम ये है। एक्सटर्नल में 72 नंबर मिले हैं, इंटरनल में 92 मिले हैं। इन दोनों को टोटल करने पर 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये कैंडिडेट पास हो जाएंगे। और थ्योरी टोटल हो रहे हैं 164, तो ये पास हैं, और प्रैक्टिकल में 70 नंबर मिले हैं। इस प्रकार से इनका ग्रैंड टोटल होता है 234। इसी प्रकार से दो और सब्जेक्ट का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर यहाँ पे चाहिए पड़ते हैं पास होने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1200 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें से आपको 600 नंबर कम से कम चाहिए पड़ते हैं पास होने के लिए। तो कैंडिडेट ने यहाँ पे 1200 में से 888 नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं, जिससे ये कैंडिडेट पास हुए हैं, और रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं पास लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर आपको अब भी आपको कोई रिज़ल्ट रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।